अब आते हैं ईवीएम के ऊपर। मेरी जितनी पढ़ाई है, मैं इंजीनियर रहा हूं। जी। मैंने आईआईटी से एमटेक किया जिस जमाने में, उस जमाने में माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर पढ़ाई शुरू हो चुकी थी हम लोगों की। जी। उसके बाद भी मैं टच में रहा हूं, तो मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ईवीएम के अंदर हस्तक्षेप किया जा सकता है, पहली बात ईवीएम को लेकर। जी। दूसरी बात ये कि जो साइंटिस्ट हमारे देश के हैं, यहां से बैठ करके जी। वो चांद के ऊपर तो मैनिपुलेट कर सकते हैं जी। एक मशीन को। जब हमने चंद्रयान भेजा या जब हमने मंगलयान भेजा, और ये कोई कहे कि वो कोई साइंटिस्ट जो है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट जो है, वो ये छोटी सी मशीन जो आपके करीब में होती है, जो आपके पास रखी हुई होती है, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये उन साइंटिस्ट की, हमारे अपने साइंटिस्ट की एक बेइज्जती हो, एक लेवल की हो। तो मेरा ये यकीन है कि कोई भी मशीन हो, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहा है और एक बड़ा धड़ा कहता रहा है लोगों का, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, जो ये कहते हैं कि अगर होती तो लोग हारते क्यों, ऑपोजिशन क्यों हारता, ऑपोजिशन क्यों जीतता, जीतता। इस तरह की चीजें कैसे हो रही हैं वगैरह। हम्म। तो उसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। आपने जी। सही कहा कि ये मेरी चिंता का एक विषय हम्म। रहा है, हम्म। ईवीएम को लेकर। मेरा मानना यह है कि सारी ईवीएम प्रैक्टिकली, मतलब थियोरिटिकली सारी ईवीएम मैनिपुलेट की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली सारी ईवीएम्स को मैनिपुलेट नहीं। मैनिपुलेट करना, ना सिर्फ ये कि करना मुश्किल है बहुत, हम्म। बल्कि बेवकूफी भी होगी। जो लोग ईवीएम को मैनिपुलेट करते होंगे, अगर मान लेते हैं हम कि करते हम्म। हैं कुछ लोग मैनिपुलेट, जी। तो फिर ये सबसे बड़ी बेवकूफी की बात होगी उनके लिए कि वो सारी ईवीएम को करें मैनिपुलेट। हम्म। तो वो सिलेक्टिव ईवीएम्स को ही मैनिपुलेट करते हैं, जिससे कि हार और जीत डिसाइड हो जाए। हर ईवीएम को करने की जरूरत नहीं है। मैं वहीं पर ही करूंगा हम्म। जहां जीत रहा हूं, वहां करने की जरूरत नहीं। हम्म। सिंपल तरीके से अगर इसे देखें तो जी। ये थोड़ा सा मुश्किल है हम्म। मैथमेटिकली, लेकिन अगर सिंपल तरीके से देखें तो वहां जहां मैं जीत रहा हूं, वहां क्यों मैनिपुलेट करूं? हम्म। तो मैं मैनिपुलेट उन जगहों पे करूंगा जहां हारने के चांसेस है, जी। या जहां कांटे की टक्कर है, उन जगहों के ऊपर मैनिपुलेट कर। हम्म। तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लूंगा कि मुझे कैसे और कितनी मैनिपुलेट कर। इनमें गलती के चांसेस हो जाते हैं। इसमें इसमें गलती के चांसेस दो वजह से हो जाते हैं। एक तो अगर मैंने ये डिसाइड किया कि 10% मैं ईवीएम मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ, हम्म। यानी 100 में से 10 कर रहा हूँ, 10। हम्म। तो जरूरत हो सकता है कि 50 ईवीएम मैनिपुलेट करने की हो जाए। हम्म। लोग एक तरफा वोट डालने चले जाएं कहीं हम्म। पर, और जिन जगहों पे मुझे यकीन था कि मुझे मिलने जा रहा है वहां ना मिले, तो हम्म। हमेशा मैनिपुलेशन में एक प्रॉब्लम ये रहे। हम्म। दूसरी बात समझने की बहुत जरूरत हम्म। है कि मान लीजिए केरल के अंदर बीजेपी जीत ही नहीं सकती। मान लेते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है, हम्म। तो अब बीजेपी पंजाब में और केरल में जीत ही नहीं सकती। हम्म। तो ऐसे में जो मैनिपुलेट कर रहा है उसको क्या मैनिपुलेट करे? हम्म। फिर वो मैनिपुलेट करेगा कि जिसको वो जिताना चाहता है। चाहता है। यानी सीपीएम मेरी बड़ी दुश्मन है हम्म। अगर उस जगह के ऊपर, तो जी। मैं कांग्रेस के लिए मैनिपुलेट करूं। अगर पंजाब में कांग्रेस बड़ी दुश्मन है मेरी, तो मैं फिर केजरीवाल के लिए करूं हम्म। मैनिपुलेट। और इससे यह भी साबित हो जाएगा कि देखिए साहब, ईवीएम तो ठीक काम कर रही है, वरना ये कैसे जीतते? वरना तो बीजेपी ही जीत जाती है यहाँ पे। तो सर ये बीजेपी जीत ही नहीं सकती। बिल्कुल। ये बात खुल जाती अगर 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 पंजाब में बीजेपी बना ले आज, जी। मान लीजिए, तो ये हम्म। बात तो खुल जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। तो तो इसका मतलब लोग तो ये शातिर हुआ लोग हों। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कंप्लीट एक इकोसिस्टम बन गया है। और इस करेक्ट। इकोसिस्टम में आप कहीं एक पार्ट हैं, आप तय नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब तो करेक्ट। आपका ये है कि वो उनकी इच्छा है, उनका माया जाल है, जिसके आप एक जमुरे हैं, एक भागीदार हैं। और वह जब जहां आपको सेट कर दे वैसे सेट हो जाते हैं। कभी लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, और कभी लगता है कि लोकतंत्र जाग उठा आप अजय बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इसको इस तरह से भी देखिए आप, कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, है। और दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये बात हम्म। सही साबित होगी शायद, हम्म। कि हमने आजादी के बाद एक तरह की बराबरी अपने हर नागरिक को दी, जी। और वो थी वोट की बराबरी की आजादी। हम इकोनॉमिक बराबरी नहीं दे पाए, हम एजुकेशनल बराबरी नहीं दे पाए, हम घर हर एक को नहीं दे पाए कि भाई घर भी बराबर का मिल जाए लोगों को। शौचालय हम भी अभी बराबर दिया नहीं जा कर रहा है पाए। सर, शौचालय भी अब दिया जा रहा है 75 साल बाद। शौचालय अब दिया, जी। तो शौचालय तक की तो बराबरी दे नहीं पाए। हम्म। एक बराबरी दी थी, वोट। यानी मेरा वोट और प्रेसिडेंट ऑफ हम्म। इंडिया का वोट और अडानी का वोट सब बराबर थे।
तो इस बराबरी को तोड़ने की कोशिशें लगातार होती रही, इस बराबरी को खत्म होने की करने की कोशिशें लगातार होती रही। हमें मालूम है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती, हमें मालूम है कि लोगों से कह दिया जाता था कि पैसे दे देंगे तुमको, तुम वोट इसको नहीं इसको डालना वगैरह वगैरह। ये आज भी चल रहा है और इसकी खबरें लगातार आती रहे। तो ये जो बराबरी है, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा हमको ईवीएम से, और इसलिए बड़ा खतरा है कि जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो लोग जो ईवीएम के फेवर में बात करते हैं, और लगातार इलेक्शन कमीशन भी उसकी बात करता है। ये मुद्दा उनके सामने के देखिए साहब, बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गई। बूथ कैप्चरिंग मालूम होना खत्म हो गया, ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग का पता लगना खत्म हो गया। अगर 1 ईवीएम, 5 ईवीएम, 10 ईवीएम कैप्चर कर ली गई हैं, तो किसी के पास ये जानकारी ही नहीं होगी कि कौन सी ईवीएम कैप्चर की गई या नहीं की गई। आपको यकीन ही नहीं हो सकता। पहले जमाने में हमें मालूम था कि इस पॉलिटिकल पार्टी के इस लीडर ने इस बूथ को कैप्चर किया और लठ लेके वो खड़े। आज वो खत्म ही हो गया मामला, बिल्कुल पूरी तरह से छुपा दिया ईवीएम ने कि बूथ कैप्चरिंग हुई। बार बार ये कहा जाता है कि वो जमाना लौट आएगा अगर ईवीएम हटा दी जाए तो। मेरा ये कहना है कि आज हर नागरिक के पास एक कैमरा मौजूद, अगर बूथ कैप्चरिंग कोई करेगा तो कम से कम मुल्क को मालूम होगा कि इसने किया। ईवीएम में सबसे बड़ा खतरा यह है कि मालूम ही नहीं मैनिपुलेशन किया गया नहीं किया गया, मैनिपुलेट अगर हुआ है तो किसने किया। वो ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, पाकिस्तान में बैठी आईएसआई कर रही है, अमेरिका में बैठी सीआईए कर रही है, या चीन में बैठी कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, मालूम ही नहीं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये सवाल लगातार हमें उठाते रहना चाहिए। अच्छा सर, आप इसलिए चूंकि लगातार इस बात पर काफी जोर देते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो दुनिया में कई जगह ईवीएम खत्म हुई, तो वहां उन मुल्कों में क्या सवाल उठे, पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे सवाल उठाई? क्योंकि भारत में आप या आप जैसे और बुद्धिजीवी या थोड़े बहुत कुछ कुछ पार्टियां ये सवाल बीच बाच में उठाती, उसके बाद वो भूल जाती। उन मुल्कों में जो ये ईवीएम को लेकर बवाल हुए, सवाल उठे, तो वो क्या था, थोड़ा संक्षेप में बताइए, जिससे ये जनता समझ पाए कि आखिरकार ईवीएम के खिलाफ लड़े तो लड़े कैसे और अपनी बात को साबित करे तो करे कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो तैयार नहीं। सही बात है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स को, और उसकी जी। हम एग्जांपल देते हैं। वहां ईवीएम नहीं है, नंबर एक। जर्मनी के अंदर लगाने की कोशिश की गई, वहां के जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने उसके ऊपर रोक लगा दी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जिसमें युगांडा भी शामिल, जिन्होंने लगाने की कोशिश की, हमसे खरीदने की बात हुई उनकी और उन्होंने मना कर दिया फाइनली। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उन्होंने ईवीएम अभी अभी लगाने से खत्म। इनकार कर जी। दिया। रिसेंटली हुआ है खत्म। ये कि खत्म कर दिया। बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है, जो लीगल आर्गुमेंट दिया जा रहा है खत्म करने के लिए, वो ये है कि बटन दबाने के बाद आपको पता नहीं होता कि आपका वोट कहाँ गया। जब आप बैलेट से कर रहे होते हैं तो आप ठप्पा लगाते हैं और कहते हैं ये रहा मेरा वोट और ये मैंने वोट बॉक्स में डाल दिया, आपको पूरा यकीन है कहाँ गया वो। ईवीएम में ये सब कुछ छुप जाता है, जो वीवीपैट लगाया गया है उसके बावजूद ये सब कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि वीवीपैट तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, बिल्कुल। इसमें तो हम 1% की बात कर रहे हैं, कम काउंट करने की बात कर रहे हैं, वो सारा मैनिपुलेशन वहां हो सकता है। टेक्निकली मैं ये जानता हूं कि अगर 100% सच्ची बात हो और सच्चाई हो पूरी तरह से, तो भी जो मैकेनिकल वीवीपैट है वो और जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन है, ये दोनों कभी मैच नहीं करेगी, अगर सब कुछ ईमानदारी से होता है। टेक्निकली मैच करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लगातार वो लोग जो ईवीएम के फेवर में हैं वो नहीं चाहते कि वीवीपैट की एक लिमिट से ज्यादा मशीनों को काउंट किया जाए या उन्हें रखा जाए, और जहां जहां काउंट की गई है उसके ऊपर भी सवाल उठे हैं कि वहां मैच नहीं किया है।